अगर आप डिजी लॉकर इस्तेमाल करते हैं तो जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। एक फर्जी ऐप आपकी पहचान, बैंक अकाउंट और जरूरी सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच बना सकता है। इसलिए आज समझते हैं कि आखिर खतरा क्या है, असली डिजी लॉकर को कैसे पहचानें और अगर गलती से कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि डिजी लॉकर आखिर है क्या। तो डिजी लॉकर दरअसल भारत सरकार का एक ऑफिशियल डिजिटल लॉकर है। इसमें आप अपने अहम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, मार्कशीट और कई सरकारी सर्टिफिकेट सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि ये डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी कानूनी तौर पर वैध माने जाते हैं, यानी पहचान या वेरिफिकेशन के लिए इन्हें दिखाया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन मिलकर चलाते हैं। मकसद साफ है, कागजों का झंझट खत्म करना और फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर रोक लगाना। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब साइबर अपराधी डिजी लॉकर के नाम से मिलते जुलते फर्जी ऐप बना देते हैं। ये ऐप देखने में बिल्कुल असली जैसे लगते हैं, नाम भी मिलता जुलता, लोगो भी सरकारी टाइप और इंटरफेस भी लगभग कॉपी पेस्ट। यूजर को लगता है कि यही असली ऐप है और वहीं वो चूक कर बैठता है। जैसे ही व्यक्ति ऐसे नकली ऐप में अपना लॉगिन, आधार, पैन, बैंक डिटेल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता है, सारा डेटा सीधे स्कैमर्स के पास पहुंच जाता है। इसके बाद पहचान चोरी, बैंक फ्रॉड, फर्जी लोन, सिम कार्ड निकलवाना, मैलवेयर डालना, नकली अकाउंट खोलना, यहाँ तक कि ब्लैकमेलिंग तक हो सकती है। मगर लोग इतनी आसानी से आखिर फंस क्यों जाते हैं? तो अक्सर लोगों को लगता है कि जो ऐप गूगल प्ले स्टोर पर है वो अपने आप सुरक्षित होगा। इसी भरोसे का फायदा उठाकर साइबर अपराधी वहीं नकली ऐप डाल देते हैं। नाम में डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर या फिर जियो भी जोड़ दिया जाता है, तिरंगे जैसा लोगो लगा दिया जाता है और ऐप सरकारी लगने लगता है। ऊपर से जल्दबाजी में लोग डेवलपर का नाम भी नहीं देखते, डाउनलोड कितने हैं इस पर भी ध्यान नहीं देते और ये भी नहीं चेक करते कि ऐप कौन कौन सी परमिशन मांग रही है। बस इंस्टॉल दबाया और खेल शुरू। तो असली डिजी लॉकर को आखिर आप पहचानेंगे कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है ऐप का डेवलपर का नाम देखना। असली डिजी लॉकर में डेवलपर का नाम होगा नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई और नाम दिखे तो समझ लीजिए कि ऐप फर्जी है, चाहे वो कितना भी सरकारी क्यों ना लगे। इसका दूसरा तरीका है कि हमेशा ऑफिशियल लिंक से ही ऐप को डाउनलोड करें। डिजी लॉकर की आधिकारिक वेबसाइट या डिजिटल इंडिया या मीटी के पेज से ही दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे असली ऐप तक पहुंचेंगे। तीसरा संकेत है डाउनलोड संख्या और रेटिंग देखना। असली डिजी लॉकर के डाउनलोड करोड़ों में हैं और रिव्यू भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई ऐप खुद को सरकारी बता रहा है लेकिन उसके डाउनलोड सिर्फ कुछ हजार या फिर लाख हैं तो सतर्क हो जाएं। चौथी ध्यान रखने वाली बात है स्पेलिंग, डिस्क्रिप्शन और लोगो पर नजर डालना। नकली ऐप्स में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती हैं या फिर डिजाइन थोड़ा सा जुगाड़ जैसा लगता है। असली सरकारी ऐप की ब्रांडिंग साफ और प्रोफेशनल होती है। अगर गलती से फर्जी ऐप इंस्टॉल हो जाए तब आप क्या करेंगे ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले घबराएं नहीं, लेकिन देर भी ना करें। तुरंत उस ऐप को फोन से अनइंस्टॉल करें और चेक करें कि उसने कैमरा, माइक्रोफोन, मैसेज, कॉन्टैक्ट्स या स्टोरेज जैसी सेंसिटिव परमिशन तो नहीं ले रखी थी। डिजी लॉकर, बैंकिंग एप्स, यूपीआई, ईमेल और आधार लिंक्ड सेवाओं सबके पासवर्ड को तुरंत बदल दें। फोन को किसी भरोसेमंद एंटी मेलवेयर से स्कैन कराएं। अगले कुछ दिनों तक बैंक स्टेटमेंट, यूपीआई हिस्ट्री, एसएमएस और ईमेल अलर्ट पर खास नजर बनाए रखें। और अगर कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन या फिर एक्टिविटी दिखे तो तुरंत cybercrime.gov.in पर शिकायत करें या फिर 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। ऐसे साइबर स्कैम से बचने के आसान टिप्स भी आपको बता देते हैं। सिर्फ नाम देखकर ऐप पर भरोसा ना करें, रिव्यू और रेटिंग्स जरूर पढ़ें। जरूरत से ज्यादा परमिशन मांगने वाले ऐप से बिल्कुल सावधान रहें। फोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। किसी थर्ड पार्टी या फिर अनजान ऐप में आधार, पैन या फिर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप पर आए अनजान लिंक्स पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें। सभी अहम अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। बैंक अलर्ट ऑन रखें और मजबूत अलग अलग पासवर्ड इस्तेमाल करें। आपका डेटा, आपके डॉक्यूमेंट और आपके पैसे, इनकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। कोई भी असली सरकारी संस्था आपसे कभी भी ओटीपी, पूरा पासवर्ड या फिर कार्ड नंबर नहीं मांगेगी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सरकार ने डिजी लॉकर जैसा मजबूत सिस्टम आपकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया है, लेकिन फर्जी ऐप से बचाने का सबसे बड़ा हथियार आपकी जागरूकता है। जितने लोग सतर्क होंगे उतना ही मुश्किल होगा कि कोई साइबर अपराधी आपके भरोसे का फायदा उठा सके। तो क्या आपको लगता है कि फर्जी ऐप्स और साइबर ठगी से निपटने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, या सरकार और टेक कंपनियों को और सख्त कदम उठाने चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।